क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में हो सकता है ग्लोबल मार्केट में क्रैश? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ग्लोबल मार्केट में भी क्रैश ड्यू टू ईरान इजराइल वार। ये एक जानने वाली बात है कि अगर वार हुई, वो इजराइल और ईरान के बीच में हो या फिर कोई दूसरे जगह पर हो, तो जो सप्लाई चेन है, देश और देश के अंदर जो व्यापार है, वो प्रभावित होगी और उसी के कारण से ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी क्रैश होने की संभावना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैश होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो संभावना है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो अगर वार होती है तो क्या-क्या बदलाव होगा? आइए हम चर्चा करते हैं। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये होगा कि वार की वजह से ये जो दुनिया की लगभग 80% ट्रेड जो रेड सी के थ्रू होता है, वो जाम हो जाएगा। यमन में जो हुती की रिबेल्स हैं, वो लगातार शिप्स को अटैक करेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, उसमें रुकावट आएगी, जिसकी वजह से जो ऑयल की प्राइस है, वो बढ़ जाएगी। युद्ध की वजह से ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको हम खरीदने में रुकावट आएगी, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है, वो हाई पर रहेगी। और आपको इतना तो पता होगा कि जो पेट्रोलियम प्राइस है, पेट्रोल का प्राइस है, अगर ये इंक्रीज़ होता है, तो खाने-पीने की सामग्री की जो चीज़ की जो प्राइस है, वो भी इंक्रीज़ ही होंगे। और एक बात, ये बात जानकर के आपको खुशी होगी कि वार की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो पृथ्वी की जो तापमात्रा है, वो बढ़ जाएगी और उसी की वजह से ये जो ग्लेशियर्स है, वो पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो समुद्र में हमारी जल की जो स्तर है, वो बढ़ जाएगी और उसी की वजह से मालदीव जो है, वो डूब जाएगी। नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा। इसकी बदौलत तो युद्ध ना ही होगा तो अच्छा होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस क्षेत्र में ईरान और इज़राइल के बीच में अगर युद्ध होता है या फिर इसी तरह की सिचुएशन बनी रहती है, तो ग्लोबल मार्केट में एक क्रैश आने की संभावना बनी रहेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर।